ये छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंट गणित पर। दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कुछ परिमेय संख्याएं दिया हुआ है जिसके हमें शांत अशांत आवृत्ति हमको चेक करने की क्या है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ टिप्स है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर ये प्रश्नावली आपको बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ फॉर्मूले हैं क्योंकि हर एक मतलब कोई भी परिमेय संख्या का यदि आपको दिया हुआ है तो पहले हम उसको हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर यदि हमें इस तरह का मिले, मतलब पावर उसका अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर में मिले, ठीक है, उसका जो हर जो है 2 के पावर में मिले तो वो शांत होगा। ठीक है, 2 पावर m यानी कि 2 के पावर में कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो तो वो शांत होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यदि फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लीजिए मेरा रहे मतलब 8 रहे, 16 रहे नीचे। ठीक है, यानी कि 2 के अभाज्य गुणनखंड में रहे तो वो शांत होगा। और दूसरा है अगर इस प्रकार कर रहे यानी कि 5 का अभाज्य गुणनखंड में रहे, ठीक है, उसका गुणनखंड अगर 5 के गुणनफल में हो तो वो भी शांत होगा। और तीसरा है 2 पावर मतलब m और 5 पावर n के रूप का होगा, यानी कि 2 और 5 का मल्टीपल कर अगर यदि होगा मेरा हर का अभाज्य गुणनखंड तो भी वो भी शांत होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा यही ये है कि हमको जो परिमेय संख्या में है, नोट ये मेरा कह रहा है कि परिमेय संख्या जिसका घात 10, परिमेय संख्या जिसका घात 10 का कोई घात हो, है ना, परिमेय संख्या के हर, है ना, जिसका हर जिसका हर मतलब मेरा ये नोट करा कि परिमेय संख्या जिसका हर 10 का कोई घात हो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि ये जो है अगर 2 के मल्टीपल में अगर यदि मेरा हर का अभाज्य गुणनखंड रहे तो हम इसको 10 कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, तो उसको 10 के मल्टीपल में नहीं कर सकते, इसको नीचे 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, ये तो मेरा इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो मेरा आया 10 के रूप का आया, है ना, तो ये शांत होगा। 10 को बना सकते हैं, इसको भी 10 को बना सकते हैं, है ना। अगर नीचे 5 है, मान लीजिए 1/5 है, ठीक है, तो इसको 10 नहीं बना सकते, 10 बना ही सकते हैं, 1/10, यानी कि ये भी शांत होगा। ये तो शांत होगा ही। ठीक है, यहाँ नीचे 10 हमको मिलेगा ही, जिसके 2 और 5 का मल्टीपल में 10 हमको आता है तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। अब ये है यहाँ मेरा ये कि अगर यदि 2 और 5 हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए और 2 और 5 में से कोई भी एक नहीं आया तो वो जो है अशांत कहलाएगा, है ना, अशांत आवृत्ति होगा। पांचवा है मेरा कि 2 और 5 मतलब 2 और 5 और मल्टीपल रहेगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, लेकिन कोई अन्य संख्या रहेगा, कोई और संख्या रहेगा तो उसका अशांत अशांत अनावृत्ति होगी। ठीक है, अशांत होगी लेकिन अनावृत्ति होगी। और इसमें क्या था, शांत है लेकिन आवृत्ति होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इसी से आपका ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, ये है मेरा 13/3125। ठीक है, इसको पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कोई कठिनाई हो रही है तो मेरा पिछले एक वीडियो है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कैसे, मतलब विभाज्यता के नियम, संख्याओं की विभाज्यता के नियम पर कुछ आधारित है, उस पर आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो तो मतलब इसको हम हरों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो मेरे इकाई अंक में 5 है तो 5 से विभाज्य होगा, 5 36, है ना, 6 बार में गया, 5 2 10, 5 एक बार में, 5 कम 5, यहाँ 1 बचा, 2 हुआ, 5 में 10, है ना, तो यहाँ 25 हुआ, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 बार में 5 10, ठीक है, 5 में 25, फिर 5 बच जाएगा,
25, 5 में 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 5 गुना 5 के बार है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में पावर 5। तो हम यहाँ देखें कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 पे पावर n का रूप का है, लेकिन चूंकि दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 पे पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला मतलब दूसरा पार्ट है 17/8, उसका बाद हर का भाग गुणन कीजिए। ठीक है, दो से, फिर 2 से, माने कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया, यानी कि 2 पर पावर 3। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि पावर 2 है ना, तो इसको हम 10 बना सकते कि नहीं। अगर नीचे अगर पावर 2 है तो नीचे हम 10 बना ही सकते हैं। अगर मान लीजिए 17/8 है, 17/8 है, तो हम अगर नीचे से 5 से गुना करें, इसको 5 से गुना करें, तो हमको नीचे 10 मिलेगा कि नहीं, 10 का मल्टीपल मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, है ना। इसकी ये 2 पावर 3 है, तो हम 5 पावर 3 से गुना कर देंगे नीचे ऊपर, तो हमको इसका 10 का मतलब पावर में नहीं मिलेगा, मल्टीपल 10 का घात नहीं मिलेगा, 10 का घात जरूर मिलेगा। यानी कि 17 गुने 5 पावर 3 बटा क्या होगा, ये 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं। इसको गुना जब हम करेंगे तो 1000 होगा, यानी कि 10 पर पावर 3 होगा, है ना। तो वो 10 का घात मिल रहा है ना। तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का मेरा नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, 64/455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। इकाई अंक में 5 है, तो ये 5 से कटेगा, है ना। 9 बार में जाएगा, एक बार में 91 है, तो ये 13 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 21। तो हर का भाग गुणनखंड करने पर हमको क्या मिला,
है ना, ये मिला। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड जब हम किए तो 5 के मल्टीपल में कोई अन्य संख्या आ गया, है ना, कोई अन्य संख्या आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हुआ, अशांतावृत्ति होगा, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m तथा 2n × 5m के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना। क्या होगा भाई, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है। यानी कि जब हम इसे हम अगर 10 बनाना चाहें, 10 का अगर घात बनाना चाहें तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 7 और 13 कोई दो अन्य संख्या, ऐसी संख्या जो कि ये 10 का घात हमको ये बनने नहीं देगा, ठीक है। 2 और 5 अगर रहता, अगर 2 रहता अकेला, अगर 2 रहता तो 10 बन सकता था नीचे ऊपर 5 से गुना करके, अगर 5 रहता तो नीचे ऊपर 2 से गुना करके 10 बन सकता था, लेकिन कोई दो ऐसी संख्या है 7 और 13 है जो कि 10 कभी नहीं बन सकता है, तो ये 2n और 5m के रूप का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति की होगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, आने की ये है, तो इसको हम हल करके इसको हम छोटा कर सकते, कट जाएगा, है ना। 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, 1 बचा 10 हुआ, 10 हुआ 0, आने की कितना है मेरा 3/320, ठीक है। अब इसका हरों का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से, ठीक है। यानी कि 320 का अभाज्य गुणनखंड जब हम किए तो क्या हो गया, 2 के 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पावर 6 गुना 5, है ना। यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, क्योंकि 2 पावर 6 और मतलब गुना 5 के रूप का है, ठीक है। अगर जब हम इसको 10 का मल्टीपल हम इसमें चाहे तो नीचे ऊपर 5 पावर 6 से गुना करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/2 पावर 6 गुना 5 पावर 1 है, तो 5 पावर 1 हमको पहले है, तो 5 पावर हमको कितना चाहिए, 6 इसमें है, तो इसमें 6 में हमको इसमें इसका पावर 6 चाहिए, तो 5 पावर 5 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 पावर 6, तो ये 10 का घात हो जाएगा, हमको 10 का घात मिल जाएगा, यानी कि 3 गुना 5 पावर 5/10 पावर हमको 6 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 का घात हमको मिल रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। चूंकि इसके किसके परिमेय संख्या, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है,
ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत होगी। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 5वां पार्ट है 29/343। ठीक है, तो 343 है, इसको हर का भाग करते हैं हम लोग। किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 6 बचा 3, 63 और 7 9 63, 7 7 49। यानी कि जब हम इसको हर का भाज्य गुणनखंड किए, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हमको मिला भाई? 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 पर पावर 3। ठीक है, तो हमको क्या मिला कि ये 2 पर पावर 5 और यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप के नहीं है, है ना। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत होगा, है ना, अशांत अनावृत्ति होगा। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इसके हर में 10 का जो घात नहीं आ सकता है। इसके हर को ध्यान से देखिए, इसमें 10 का घात कभी नहीं आ सकता, 10 का पावर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको देख के पता चलता होगा कि ये 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये अशांत, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है ना। अतः इसके दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। तो देखते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार 2 पर पावर 2 गुने 5 पर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये 7 पर पावर 5 जो है कोई अन्य मतलब एक्स्ट्रा संख्या जुड़ गया है। ठीक है, तो ये जो गुना में है, इसके कारण जो है मेरा जो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो जाएगा। इसके कारण ही मेरा जो है 10 का इसमें घात नहीं मिलेगा। ठीक है, 7 पर पावर 5 के कारण ही मेरा जो है 10 का घात यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है ना। इसलिए अतः इसका दशमलव प्रसार
प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत और अनावृत्ति होगा। ठीक, 8वां पार्ट है मेरा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है मेरा 6/15। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6/15 है तो इसको सॉल्व करके हम कटा सकते हैं 3 से 3 2 बार में, 5 बार में, तो क्या हुआ 2/5। तब इसका जो अब जो मेरा निकला है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 की घात का है ना, तो इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत होगा ही, यानी कि शांत इससे होगा। जैसे कि मान लीजिए 2/5 है तो इसको 10 की घात नहीं बना सकते 2 से गुना करके, तो हम बना ही सकते हैं ना, इसका 10 का घात बना सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। जो कि इस प्रकार भी ले सकते हैं इसका आंसर। परिमेय संख्या 6/15 का मतलब 6/15 में, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड टू पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है ना, है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, प्रसार शांत होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम समझिए, एकदम इजी, आसान से आसान तरीकों में एकदम समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 35/50। उसी तरह इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 35/50 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, यानी कि 7/10 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 है ना, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं 2 और 5 का मल्टीपल के रूप का है ना, तो लिखेंगे चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः इसके दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 77/210 है ना, तो पहले इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 77/200 बड़ा है ना, कटने वाला एक है, इसको काट लेते हैं। ठीक है, 7 से हम काटते हैं, 11 बार में जाएगा। 7 से 7 या के 1 0 है ना, इसको 11/30 लिख सकते हैं। जब हम इसको हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 है, 2 से 15 है ना, फिर 3 से 5। जब हम इसको हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया मेरा, 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 गुना 5 गुना 3, एक एक्स्ट्रा 3 में क्या आ गया। ठीक है, ये 3 आ जाने के कारण इसका 10 का घात हमको नहीं मिलेगा, नीचे जो है 10 का घात हमको नहीं मिल पाएगा, ये 3 के कारण। ठीक है, तो ये 3 के कारण ही इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड
2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, का नहीं है। अतः इसके दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, अशांत आवृत्ति होगी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि वीडियो को यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार और वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।